बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, सो आज के हम इस लेक्चर में, बेसिक लेक्चर में ये सीखेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है और किस तरह आप इससे अर्निंग कर सकते हैं। और ये सारा एक रोड मैप है। बहुत सारे लोगों को अभी कंफ्यूजन रहती है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, हम टेक्निकल एनालिसिस सीखें या हम कोई कोर्स करें बाकायदा पहले, या हम बेसिक पढ़ें या एडवांस लेवल। देखें, फॉरेक्स को समझने के लिए थाउजेंड्स ऑफ वेज हैं मार्केट में, तो हमें किन वेज को फॉलो करना चाहिए। ऐसे वेज, ऐसे मेथड जो कि इजी भी हों और जो कि फिजिबल हों आपके लिए, बड़ा आप इजीली उसको उसके ऊपर एंट्री फाइंड कर सकें। मार्केट में अब इस टाइम एसएमसी भी चल रहा है, डिमांड सप्लाई भी चल रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के मेथड भी हैं, ट्रेंड लाइंस भी हैं, ब्ला 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 चीज़ें हैं। लेकिन हमें वो मेथड चाहिए, एक ऐसा मेथड चाहिए कि जिसको हम, बल्कि जिसको मैं कहता हूँ कि इंटर पास भी अगर हो या मैट्रिक पास भी बच्चा हो, वो इसको सीखे तो वो अपनी चार्ट को समझ सके, मार्केट मूवमेंट को समझ सके, ठीक है, और वो एंट्री ले सके। हमें राइट टाइम एंट्री और राइट टाइम एग्जिट का पता चल जाए तो हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। कुछ लोगों का आज बिल्कुल एक न्यू लेक्चर होगा ये, उनके लिए भी मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिकली करेंसी एक्सचेंज है, कि आप एक मुल्क की करेंसी को दूसरे मुल्क की करेंसी के साथ बाय या सेल करते हैं। सिमिलरली जैसे हमारे मुल्क में करेंसी एक्सचेंजर होते हैं, वो एक आप के पास डॉलर है और अगर आप यूरो खरीदना चाहते हो तो एक्सचेंज करते हो, बाय सेल करते हो। यही काम जब ऑनलाइन आप प्लेटफॉर्म पर करते हो, फॉरेक्स ट्रेड में करते हो, फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज में करते हो, तो आपका फॉरेक्स ट्रेड बन जाता है। इसमें बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें लंदन स्टॉक एक्सचेंज है, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज है, सिडनी स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है। ये बड़ी बड़ी चार आपके पास स्टॉक एक्सचेंज हैं। और इसी तरह हेज फंड्स होते हैं जो कि मार्केट को चला रहे होते हैं। इसी तरह हमारे और आप तरह के रिटेल ट्रेडर्स होते हैं जो बाय सेल कर रहे होते हैं। कोई बाय कर रहा होता है, कोई सेल कर रहा होता है, और डेली का टर्न ओवर तकरीबन 8 मिलियन से ज्यादा है। हमें जब ये पता चल जाए व्हेन टू बाय एंड सेल, व्हेन टू सेल, करेंसी पेयर्स है, गोल्ड भी है, कमोडिटी भी है, मुख्तलिफ चीजें हैं। तो इतनी बड़ी मार्केट है, $8 ट्रिलियन से ज्यादा है। ट्रिलियन का खरब, कई खरब, 28 खरब से भी शायद ज्यादा बनता है डेली का टर्न ओवर। मंथली नहीं बता रहा, बल्कि रोजाना का इतना हुजम होता है। अब मार्केट को समझ जाएं अगर, तो आपके लिए $10-20, $30, $50, $100 निकालना कोई जो है ना, वो मुश्किल काम नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस तरीके से समझाऊं कि आपको शायद ये इंटरनेट पर भी ये मटेरियल ना मिले। पहला लेक्चर है, थोड़ा सा बेसिक होगा, इसमें फिर एडवांस लेवल एक चीज़ भी एंड पे मैं बताऊंगा आपको, एक स्ट्रैटेजी का भी जिक्र करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी लेना चाह रहे हैं। तो मैं पहले बेस बनाऊंगा आपकी, उसके बाद वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा स्ट्रैटेजी, ठीक है। सो इसमें अगर आप देखें तो एफएक्स मार्केट बेसिकली इज अ प्लेस वेयर वी बाय एंड सेल करेंसी। जैसे ये देखें, डॉलर आ रहा है, साथ में आपका पाउंड, यूरो आ रहा है, ठीक है, रैंड आ रहा है। ये मुख्तलिफ करेंसी है, मुख्तलिफ ममालिक की होती है। तो एक करेंसी को दूसरी करेंसी के बदले आप बाय या सेल करते हैं, ठीक है। अब इसमें प्रॉफिट देखें, जिन लोगों का फर्स्ट लेक्चर है या फर्स्ट टॉपिक है, मैं जल्दी जल्दी ये सारा कवर कर रहा हूँ ताकि आप लोग इजीली इसको कर सकें कवर। अच्छा, लाइट नहीं आई अभी और घंटे से ज़्यादा हो गया। यूपीएस किसी टाइम अगर बंद हो जाए तो उसके लिए फिर ये है कि मैं शायद आपको नया लिंक दे दूँ, या मैं इसी की रिकॉर्डिंग मुकम्मल करके आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। और अभी ये थोड़ा सा मैंने पब्लिक है हमारा, 1-2 लेक्चर, उसमें आप देखेंगे कि हम क्या आपको सिखा रहे हैं, हमारी क्वालिटी क्या है, किस तरह आप इसको, इस सफ़र को हमारे साथ जारी रख सकते हैं। और जिन लोगों का ये पेड स्ट्रेटजी, जिन्होंने हमसे कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए भी ये फर्स्ट लेक्चर कॉमन है। अभी 1-2-3 लेक्चर के बाद हम देखेंगे कि हमने सेपरेट सेपरेट इसको कर देंगे, ठीक है। सो अभी ये है कि हाउ मच वी कैन अर्न, ये बहुत एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि आप लोग इसमें किस तरह, ये कितना अर्न कर सकते हैं। देखें, एक सिंपल सी बात है कि इट्स अ फुल टाइम
प्रोफेशन है या पार्ट टाइम, देखो दोनों ही तरीके से आप इसमें कर सकते हो। ये आपको ऊपर जो ये ब्लू ब्लू नजर आ रहा है ना, $417, इधर $56, $38, $11, ये प्रॉफिट है बेसिकली ना। ब्लू में प्रॉफिट होता है, रेड में लॉस होता है। हमारे स्टूडेंट्स हमारी कम्युनिटी में अगर आप ग्रुप में हो तो आप देख रहे होते हो कि आपको मुख्तलिफ औकात में प्रॉफिट शेयर हो रहा होता है, स्क्रीनशॉट हम शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। सो आप लोग भी इंशाअल्लाह इस काबिल हो जाएंगे कि अगर आप 2 वीक्स, सिर्फ 2 वीक्स अगर आप करें तो आप इसको कर सकते हैं। मैं जरूर फिर मैं अच्छा जी। मैं ये बता रहा था कि क्या ये न्यू बिजनेस है या ये तो हमने ही लॉन्च कर दिया, ऐसा नहीं है। आप देख रहे 240 years ago in 1875 the gold standard was introduced. As you can see there 500 years ago, if you look back the history, गूगल पर आप जाके ना इसको सर्च करें हिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट स्टेट, तो आपको पता चल जाएगा 500 साल पहले भी ये काम हो रहा था। सिर्फ फर्क ये था कि पहले इसकी शक्ल की और थी, अब डिजिटल फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। और 2 से 3 वीक मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा अरसा भी नहीं है कि आप कहें वो 2 से 3 वीक या 1 महीना भी आपको पता ही नहीं चलता, भी इतनी जल्दी से टाइम गुजर रहा है। और जो हालात पाकिस्तान में हो रहे हैं, डॉलर में अगर अर्निंग नहीं होएगी तो सर्वाइवल मुश्किल है। और इतने कम अरसे में अगर आपके पास एक ऐसी स्किल आ जाए, ऐसी एक हुनर आ जाए कि आप घर बैठे जहाँ भी हो, जिस मार्केट में बैठे हो, घर में हो, दफ्तर में हो, तो आप मोबाइल यूज करें और ट्रेड लगाएं, प्रॉफिट कमाएं, ठीक है। बस समझने की बात है। और आपका देखिए एक चीज जहन में रखें, आपका फर्स्ट 1 मंथ या 2 मंथ फोकस होना चाहिए प्रॉफिट कंसिस्टेंट कमाए। कंसिस्टेंसी मैटर्स मोर देन गेटिंग हायर प्रॉफिट इन द अर्ली डेज ऑफ योर ट्रेडिंग करियर। मतलब ये है कि शुरू में जो लोग आते हैं कि रातों रात हम अमीर हो जाएंगे, अकाउंट डबल कर लेंगे, तो हो तो जाता है, इट्स नॉट इम्पॉसिबल थिंग, बट द प्रॉब्लम इज दैट फॉर एग्जाम्पल इफ यू make a huge profit today and second day you try to take big loss entry, then obviously there are chances that you may lose that entry। और इससे फिर क्या होगा, आपका लॉस हो सकता है। छक्का एक दिन लग जाएगा ना, 2 दिन लग जाएगा, तीसरे दिन ना लगा तो क्या होगा, तो जो प्रॉफिट कमाया था वो भी चला जाता है, और जो आपके पास इक्विटी कैपिटल होता है वो भी चला जाता है। तो अपनी साइकोलॉजी को भी आपने इसमें कंट्रोल में रखना है, जिसका हम पूरा लेक्चर सेशन होगा तो वो आपने देखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर कि आपका जब ये मोटो होगा कि अब आपने कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाना है, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेकिन डेली कमाएं, तो इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको एंट्री सही कहाँ से एंटर होना है वो आपको पता चल जाएगा। मार्केट में क्या चीज़ बाय करनी है, किस वक्त बाय करनी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉरेक्स ट्रेडिंग में। बस यही है कि किस वक्त बाय करना है, किस वक्त सेल करना है। अब ये एक हमारा ट्रेडर पैनल है, जैसे आप ये एक देख रहे हो पैनल, यहाँ रेट चल रहे होते हैं। ये हम आपको एक बेसिक की ना वीडियो भिजवा देंगे जिसमें आपको ये किस तरह MT5 डाउनलोड करना है ऐप पर या लैपटॉप पर, तो वो आपको सब पता चल जाएगा। अभी समझे कि इस तरह का आपके पास एक पैनल होगा, यहाँ पर ना 2 रेट चल रहे होते हैं, बाय भी चल रहा होता है, सेल यूरो USD ऊपर चल रहा है। हाउ टू रीड करेंसी, इसको रीड कैसे करना है ये बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को 6 6 माह भी हो जाते हैं, 1 साल भी गुजर जाता है, फिर उनको करेंसी रीड करना नहीं आती ना। तो बहुत बेसिक सा है, और रोज रोज नहीं आपको ये सीखना पड़ेगा, एक ही दफा सीख लेंगे काफी है। देखें यूरो USD का मतलब क्या है कि 1 यूरो खरीदने के लिए आपको कितने USD चाहिए, यानी कि लेफ्ट साइड की जो करेंसी है और उसके बाद जो राइट साइड की करेंसी है, राइट साइड की जो करेंसी है वो USD में है, लेफ्ट साइड की करेंसी यूरो में है। इट मींस के यूरो को अगर बाय करना चाहते हो USD का क्या रेट होना चाहिए। देखें आप, या आप ये कह लें कि सेल करना चाहिए यूरो को, अगर सेल करना चाहिए यूरो को अगर आप सेल करना चाहते हो तो USD कितने में सेल होगा, ठीक है। तो प्राइस चल रही है 1.13528। इसको पढ़ना कैसे है, पहला जो पॉइंट से पहले होता है इसको पढ़ते हैं $1, ठीक है। दूसरा है 13, ये 13 13 सेंट्स है। 52 का मतलब 52 पिप्स, ठीक है।
52 का मतलब हो गया 52 पिप्स। आगे 8 है, 8 10th ऑफ अ पिप, इसको हम अभी कंसीडर नहीं करेंगे। हमने ये 4 इशारिया के बाद 4 डिजिट को फोकस करना होता है। अब 52 से अगर प्राइस नीचे और आ जाए 42 तक, ठीक है, तो इसका मतलब 10 पॉइंट गिरे हैं। 10 पॉइंट होता है आपका $1 के मुताबिक, $1 के बराबर। यानी कि अगर 52 से 42 हो जाए तो आपका 10 पॉइंट गिरे हैं तो $1। अगर ये 32 हो जाए तो मतलब 20 पॉइंट गिरे हैं तो $2 का फर्क, ठीक है। अगर 52 से ऊपर चला जाए, जैसे बाय है ना, इधर देखें 1.1 सेंट और 53 पिप्स, 53 की जगह 63 हो जाए तो 10 पॉइंट ऊपर की तरफ हो जाएंगे यार, तो वही बात है कि $1 बनेगा। होप सो अब आपको इसकी समझ आ चुकी है। इसका यहाँ तक इतना ही समझना काफी है, ज्यादा इसमें दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है। ये आप बार बार चीजें पढ़ रहे होंगे तो ये वैसे ही रट जाएगी, ठीक है। अब ये प्रॉफिट कैसे होता है मैं वो भी आपको बता दूं कि इतनी 8.0 ट्रिलियन प्लस डॉलर की डेली का टर्नओवर है। तो आप इस चीज पर गौर करें। ये एक चार्ट है मेरे सामने, बॉट लिखा हुआ है एट 1.0918, यानी कि $1.09 18 पिप्स। यूरो यूएसडी का चार्ट है, ऊपर लॉन्ग पोजीशन है, शॉर्ट पोजीशन है, यानी कि ट्रेडर ने यहाँ से बाय भी किया है, लॉन्ग भी किया है, शॉर्ट भी किया है, सेल भी किया है। अब देखिए, जब भी मार्केट में आप बाय कर लेते हो, यानी यूरो को बाय कर लेते हो यूएसडी के बदले, जिस टाइम आपने बाय किया उस टाइम प्राइस चल रही थी यूरो यूएसडी की क्या 1.0918। इसका मतलब ये है कि 1 यूरो खरीदने बाय कर लिया। अब आपसे किया है कि आपको पता था प्राइस ऊपर जाने लगी है, वो एनालिसिस में आप इसे ये स्पेकुलेट करते हैं, कैसे ये एंटिसिपेट करते हैं, और उसमें आप स्ट्रेटेजी भी सीखेंगे जिसमें ये बताया जाएगा कि शॉर्ट टाइम में M15 पर, M5 पर, M30 पर कैसे स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी आप कर सकते हो। बहुत ईजी है वो, ठीक है। तो आपको जब ये एंटिसिपेट हो गया, आपको ये पता चल गया कि यहाँ से इस पॉइंट पे अगर मैं बाय, ये एरो का देखें ये निशान है, ये एरो का निशान क्या बता रहा है कि इस मुकाम पर किसी ट्रेडर ने बाय किया, ठीक है जी। तो जितना देखें ऊपर गई प्राइस, यहाँ तक ग्राफ देखें ऊपर जा रहा है, तो यहाँ तक इसका प्रॉफिट हुआ। अब लेट्स सपोज इसने बाय किया है लेकिन प्राइस नीचे निकलना शुरू हो गई है। देखिए रेड पॉइंट में आ रहा है, जो इसका मतलब क्या है, रेड पॉइंट का मतलब ये है कि प्राइस वो एक्सपेक्ट कर रहा था ट्रेडर के यहाँ से ऊपर जाएगी, मुझे प्रॉफिट होगा, लेकिन प्राइस क्या हुआ, नीचे गिरना शुरू होगी, तो इसका लॉस होने लग पड़ा, ठीक है। यूरो फॉल्स अगेंस्ट द यूएस डॉलर, यानी कि यूरो की प्राइस जो 1.0918 थी, ऐसे न्यूज आ गई, कोई इकोनॉमिक कंडीशन आ गई यूएस में, आपको पता है कोई ना कोई पंगे पड़े ही रहते हैं, या यूरोप में ऐसा भी आ गया कि जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपको 1.0918 में डॉलर मिल रहा था। अब जब भी मुल्क में कहत आता है या कोई प्रॉब्लम होता है तो उस मुल्क की क्या होता है, वो करेंसी जो है ना अफेक्ट करती है, तो मार्केट गिर गई है। अब जो यूरो आपको 1.0918 डॉलर में मिल रहा था, ये लास्ट लाइन देखें रेड, ये जो लॉस लिखा हुआ है यहाँ पर देखें 1.0912 आ रहा है, यानी कि इतनी प्राइस गिर गई। तो मतलब है कि आपका लॉस होने लग पड़ा। तो यहाँ तो आप इस लॉस को काट दोगे, जो आप आगे सीखोगे कि लॉस का, अगर अगर आपकी अगेंस्ट एंट्री चली जाए तो थोड़े लॉस में कैसे बाहर निकलना है, ये भी आपको सिखाया जाएगा। और अगर आपको प्रॉफिट होने लग पड़े तो आपने कितना प्रॉफिट माइंड में रखना है और फिर आपने उसको काटना है या अपना टेक प्रॉफिट सेट करना है, ठीक है जी। तो ये यहाँ तक कि ये है कि प्रॉफिट कब होगा, जब बाय करते हो तो प्राइस ऊपर जानी चाहिए। इसी का उल्ट कर लें कि अगर सेल किया है तो प्राइस आपकी नीचे गिरनी चाहिए। लेट्स वो यहीं पर आपने सेल कर दिया ये 1.0918, तो अब जितना आपकी खरीदी हुई सेल की गई प्राइस से मार्केट नीचे गिरेगी उतना आपका प्रॉफिट होगा। ये फॉरेक्स में दोनों सीट में प्रॉफिट होता है, बाय में भी सेल में भी। तभी इतना बड़ा ट्रिलियन डॉलर का इसका टर्न ओवर है, तभी हजारों लाखों लोग इसमें आते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा याद रखें कि बाय किया है तो प्राइस ऊपर जाना चाहिए, सेल किया तो प्राइस नीचे आना चाहिए, ठीक है, गिरनी चाहिए मार्केट। तो ये आपका सारा
ये जनरेट प्रॉफिट का। अब ये बेसिक टू प्रो लेवल लर्निंग जो होगी हमारा, ये रोड मैप क्या होगा, बेसिकली हम इसमें 3 मॉड्यूल हमने रखे हुए हैं। और पहला जो मॉड्यूल है हमारा, उसमें ये है कि बेसिक लेवल में हम ये देखेंगे कि आपने हाउ टू फिगर आउट ट्रेंड, ट्रेंड को कैसे आपने डिफाइन करना है, ट्रेंड को कैसे आपने ये चैट किसी की आई हुई है, इसको बाद में देख लेते हैं, अब नजर आ रहा है। ओके, सो ट्रेंड को किस तरह आपने पहचानना है। फिर ये ना एक कंफ्यूजन भी होती है अक्सर के आपने M5 में देखना है या H4 में ट्रेंड देखना है या H1 में देखना है या आपने M50 में, ये भी आपको बताया जाएगा कि बिगर ट्रेंड कैसे देखना है और आपने एंट्री किस टाइम फ्रेम में लेनी है। और ट्रेंड अगर बाय का है तो डेफिनेटली आप बाय कर लोगे। अगर ट्रेंड आपका की 100% कोशिश होनी चाहिए कि सेल करूं मैं। होता क्या है कि जब मार्केट सेल का ट्रेंड बना रही हो या बना चुकी हो तो हम बाय करना शुरू कर देते हैं। जब बाय का ट्रेंड हो यानी कि अपवर्ड प्राइस जा रही हो तो हम सेल करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका लॉसेस के चांसेस ज्यादा है। तो हम इस अपने लेवल बेसिक लेवल में ये पहले ही बेसिक में ही सिखा देते हैं कि ट्रेंड कैसे मालूम करना है विद इन फ्यू सेकंड्स। ठीक है, चार्ट पर हम जाकर अप्लाई करेंगे। अच्छा, उसके बाद पावरफुल सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कैसे ड्रॉ करने हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस हर बंदा अपने मुताबिक लगाता है, लेकिन कौन से ऐसे वेज हैं, ऐसे मुकामात होते हैं या ऐसे पॉइंट होते हैं चार्ट के ऊपर, अगर आप लगाएं उसको तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप उनसे एंट्री कैसे ले सकते हैं। जस्ट 1 मिनट। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, अभी नहीं आई। हाँ, मैं वो सेशन में था एक ना, तो मैंने कहा चलो जब तक ये 10-15 मिनट तक ना। हाँ हाँ हाँ। और मुझे लगता है कि ज़्यादा ही हो गई खराब। ठीक है, चल ओके। अच्छा जी, तो मैं ये आपको बता रहा था कि अब आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह चंद मिनट में लगा सकते हैं, वो भी आपको सिखाया जाएगा। और ऐसे जोन्स लगाने हैं हमने कि अभी जिन लोगों को ये नहीं पता कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है ना, वो परेशान ना हो, कंफ्यूज ना हो, ये जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो उनको पता चल जाएगा। अभी ये बस ख्याल करें, ये देखें कि मार्केट जब भी किसी ऊपर से नीचे गिर रही हो और किसी एक मकाम पर ठहरती है, वो देखें ना, अगर प्राइस 100 से 90 पर आ रही है तो 90 पर आकर वो 90, 91, 92 या 90, 89, या फिर 92 तक जाती है और नीचे मजीद नहीं जाती, तो वो हमारे लिए सपोर्ट बन जाता है। ठीक है, अब इसी की एग्जांपल ये है कि प्राइस चलेगी है 90 टू 100 तक। अब 100 तक जब जाती है प्राइस, ऊपर एक रेजिस्टेंस है, वो 100 को क्रॉस नहीं कर पा रही, 100, 101 नहीं हो रही। इसका मतलब है कि एक लेवल बना हुआ है, यहाँ पर कोई खास रेजिस्टेंस है जो कि प्राइस को ऊपर तो ये कौन से टाइम फ्रेम में लगाना है, इसका फायदा क्या होता है। और जब मार्केट किसी लेवल तक पहुंच जाए तो ये मार्केट अब नीचे ही गिरेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे ट्रेडर्स का ये कंफ्यूजन थी, तो लगा लेते हैं लेकिन आगे ये पता नहीं चल रहा होता कि अब डिसीजन कैसे लेना है कि सपोर्ट से क्या मार्केट वाकई बाय हमें कर लेनी चाहिए या हर सपोर्ट बाय के लिए नहीं होती, हर रेजिस्टेंस सेल की कौन सी ऐसी निशानियां हैं जिसको हम देखेंगे इजी वे में कि अगर वो बन जाए हमारे चार्ट पर तो हम वहां से बाय या सेल ले लेंगे, ये आपको इसमें सिखाया जाएगा। ठीक है, विच टाइम फ्रेम इज बेस्ट फॉर स्कैल्पर। स्कैल्पर जिन्होंने 5, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे, 1 घंटे मतलब खैर नहीं करते, कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट रहेगा ये भी आपको सिखाया जाए। एडवांस मोड में आप को जो मैंने बता दिया पहले कि बाय सेल एंट्री कैसे लेनी है। अगर आप ट्रेंड लाइन भी लगा रहे हो, अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस भी लगा रहे हो, कुछ भी, तो उसकी बेस पर आपने कैसे सेल एंट्री या बाय एंट्री लेनी है। और कोई ऐसा पैटर्न हमें सीखना पड़ेगा या कैंडल स्टिक पैटर्न या वट एवर, ठीक है, वो सब हम इसमें देख सकते हैं। और इंडिकेटर्स कौन से फ्री ऐसे हैं कि जिनको हम चार्ट पर यूटिलाइज करेंगे तो हमारा ना एंट्री लेने का
जो मेथड है या तरीका है या जो वे है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग इजी बन जाएगा, ठीक है। वो भी हम देखेंगे। एक बार लिखा के प्राइस ऊपर जानी है, बाय में जानी है, तो इंडिकेटर एट सेम टाइम अगर आपको इंडिकेशन दे देता है कि हाँ मोमेंटम अपवर्ड है, तो वो आपकी ना एक डबल कंफर्मेशन हो जाती है, फिर आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड लेते हो। तो कॉन्फिडेंस ही तो एक ट्रेडर की कामयाबी का राज होता है, ठीक है, यही आपने पैदा करना है। अच्छा, सप्लाई में कभी कभी सिमिलैरिटी भी आ जाती है, लेकिन बिटवीन डिमांड सप्लाई जोन हमारी कोशिश होगी कि आपका मेन फोकस डिमांड सप्लाई जोन पर हो, ठीक है। अगर आपने ये लगाए हैं तो आपकी एक्यूरेसी 80-90% प्लस जा सकती है, ठीक है। अगर आपका बाय का ट्रेंड है और आप डिमांड जोन बना कर बैठे हो तो डेफिनेटली इट गोना वर्क फॉर यू, इट गोना क्रिएट डिफरेंस फॉर यू। सो इसको हम स्ट्रेटेजी है जी। ये जब आप बेसिक और एडवांस कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो मैं आपके साथ एक या दो ऐसी स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा जो हम खुद भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, या जो हमारी टीम मेट्स हैं, या हमारे प्रीवियस बैच के स्टूडेंट हैं, या वो स्टूडेंट जिन्होंने हमारा जिनके स्क्रीनशॉट भी आप देख रहे होते हैं ग्रुप में प्रॉफिट के, उनको हमने सिखाया, उन्होंने प्रैक्टिस किया और उनके बाद प्रॉफिट कमाया। वही चीज आपके साथ भी डिस्कस की जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी हम इसको शायद फ्री में ना दें या स्कैल्पिंग, इसके लिए आपको या तो हमारा जो वीआईपी ग्रुप है वो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, या हमारा जो ब्रोकर है जहाँ पे हम ट्रेड कर रहे हैं वहाँ पर आप करके इसको ले सकते हैं, या जो भी इसकी फीस है वो आप ग्रुप एडमिन से भी बात करेंगे, आपको बता देंगे। बड़ी ही डिस्काउंटेड फीस हमने रखी हुई है कि वो इस वजह से रखी है कि फ्री में हमने बड़ा कुछ सिखाया भी है, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह सिखा रहे हैं, अभी मैं लेक्चर दे रहा हूँ ये भी फ्री ही है, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर आपने थोड़ा सा पे किया हो ना तो आपको उसकी पेन होती है, आप उसको सीरियस से लेकर पढ़ते हो, ठीक है। अदरवाइज आप कहते हो चलो जिस तरह बाकी यूट्यूब पर मटेरियल पड़ा है तो ये भी ऐसे ही होगा, ठीक है। तो आप मकसद आपसे 10-20-30 डॉलर लेना नहीं है, मकसद ये है कि आप सीरियसली उसको लेकर टॉपिक को उसकी प्रैक्टिस करो और उससे पैसे कमाने की कोशिश करो। जिस दिन आपने ये इरादा कर लिया कि जो सीखा है इसको चार्ट पर अप्लाई करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये सपोर्ट है जिसने पर भी एक मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर इस पर ट्रेड कर रहे होते हैं स्ट्रेटजी पर, और आपने कम से कम मुझे 50 स्पोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल लगा के दिखाने हैं मुख्तलिफ पेयर्स पर। अगर आपकी आदत बन जाए कि डेली 20 चार्ट ओपन करने हैं, 20 चार्ट के ऊपर, या चलो 15 चार्ट ओपन करने हैं, 15 चार्ट के ऊपर आपने रोजाना 4 घंटे 1 घंटे वाले टाइम फ्रेम पर जाकर स्पोर्ट रेजिस्टेंस लेवल लगाकर हमें या ग्रुप एडमिन को आपने चेक करवाने हैं। तो आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 7 डेज आपका लेवल ही और होगा, आपको कॉन्फिडेंस होगा, आपको पता होगा मार्केट जब कहीं पर ट्रेवल कर रही होती है ऊपर की जानिब तो आपको ये पता चल जाएगा इसने कहाँ तक जाकर स्टॉप इसका पहला हो सकता है, और अगर मार्केट नीचे गिर रही है तो कहाँ पर जाकर ये रुकेगी। तो ये चीज आ जाए तो अब आपको और क्या चाहिए। लेकिन ये कब होगा, जब आप इसकी जो आपको असाइनमेंट दी जाएगी। हमने देखें बहुत सारे ट्रेडर्स इस जूम में हमें चाहिए भी नहीं है, हमें सीरियस बंदा चाहिए जिसने पैसे कमाने हैं, ठीक है। तो उसके लिए सारी हम कर रहे हैं एफर्ट, और हम भी कर रहे हैं और आप लोगों ने भी करनी है। अगर लेक्चर सुन के रख लिया, प्रैक्टिस ना की, तो जैसे पहले टाइम गुजरा है अब भी ऐसे गुजर जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, लाइव मार्केट प्रैक्टिस जो हमारे प्रीमियम ग्रुप में है, ये हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं जो वो चुका होगा, नहीं बना तो वो ग्रुप एडमिन से रब्ता कर लें, वो आपको बता देंगे। और इस तरह आप जो है ना, इस तरह आप क्या होगा कि वो प्रैक्टिस कर सकेंगे जो आपके पास हम सिखा रहे होंगे। जस्ट 1 मिनट प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, मैं ऑफिस में हूँ अभी कोई पता नहीं लाइट का। मैं एक सेशन में हूँ जूम क्लास में ना, तो मैं फ्री होकर फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। हाँ, खैरियत। अच्छा चलो ठीक है, फिर आने मेहर भाई को बता दीजिएगा, ठीक है, मेहर भाई को बता दीजिएगा। चलो ठीक है, ओके।
अच्छा, तो इसमें मैं ये जो है ना वो बता रहा था आपको कि डेमो अकाउंट आपका होगा फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको वर्चुअल फंड मिलेंगे। तो उससे फिर ये है कि आप इसको प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर, ओपन रियल लाइव अकाउंट एंड स्टार्ट अर्निंग प्रॉफिट विद आवर सिग्नल। फिर आपका रियल लाइव अकाउंट बनेगा, आप उसको, हमारे सिग्नल का ग्रुप भी है, वो भी सर्विस आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप खुद सीख कर करना चाहते हैं वो भी करें, ठीक है। तो उसके बाद है कि कॉपी ट्रेड की ऑप्शन भी है। जो लोग अभी थोड़ा बिजी होते हैं, जॉब वगैरह कर रहे हैं, या अभी मार्केट की इतनी समझ नहीं है, वो चाह रहे होते हैं कि हमें अभी फ्री अकाउंट डेमो में प्रैक्टिस करें लेकिन कुछ ना कुछ हमें आता भी रहे डेली, तो उनके लिए ऑप्शन भी बेस्ट है कि $100 के अकाउंट से वो स्टार्ट कर सकते हैं। आप जो मास्टर अकाउंट होता है या सीनियर ट्रेडर्स का पैनल है, वो उस पर ट्रेड लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसमें फिर क्या होगा, आप लोग कॉपी ट्रेड किया। अच्छा, वॉइस का प्रॉब्लम मजर साहब आपको ही आ रहा है, किसी और को भी आ रहा है? जरा चैट में बताएं। सामने को वॉइस मेरी क्लियर है आप लोगों को? अभी तक मैंने काफी बोल दिया है, तो अभी आपको की वॉइस का प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है? ये एक आध बंदे के पास ही है? या चैट में बता दें जल्दी जल्दी, वॉइस क्लियर है? अच्छा जी, आ रही है वॉइस, चले ठीक है जी, ठीक है। तो आप तीन तरह से इससे पैसे कमा सकते हैं। पहला, सीख कर कमाएं, प्रैक्टिस करें, कमाएं। दूसरा है कि सिग्नल। सिग्नल क्या होता है कि हमारे ग्रुप में एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा वो आ जाते हैं कि अब आपने जो है ना वो बाय कर लें या सेल कर लें, तो वो किसी टाइम भी दिन में आ जाते हैं। आपने खुद ट्रेड लगानी होती है। कॉपी ट्रेड क्या होता है कि एक मास्टर अकाउंट होता है, सीनियर पैनल का, ट्रेडर का एक बना होता है अकाउंट। आप अपना अकाउंट उसके साथ जोड़ देते हो, फिर जो ट्रेड उधर लगती है, जो प्रॉफिट उसको आता है वही आपको आता है, ठीक है। तो आप इस तरह, आपकी अर्निंग भी हो जाती है, आप सीख भी रहे होते हैं और आपका टाइम भी ज़ाया नहीं हो रहा होता। तो ये भी एक बड़ी एक अच्छी ऑप्शन है। मैं कह रहा था कि आप लोगों को भी इसका पता चल जाए, ठीक है। तो ये आपका एक मॉड्यूल होगा जिसमें आप लोग सीखेंगे, ठीक है। सीखेंगे भी, प्रैक्टिस भी करेंगे, प्लस आप इसमें अर्निंग भी इंशाल्लाह ताला करेंगे। क्या स्टडी करना होता है जी? हमने टेक्निकल नॉलेज, फंडामेंटल एनालिसिस और साइकोलॉजी बेसिकली पढ़नी होती है। साइकोलॉजी वो वाली नहीं जो अप्लाइड साइंसेज में या इस तरह मेडिकल के स्टूडेंट है। ये साइकोलॉजी ये है बेसिकली कि आपने अपना प्रॉफिट कहाँ पर सेट करना है, अपना लॉस कहाँ पे बुक करना है। कि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाती है तो फिर सिर्फ दुआएं नहीं मांगनी कि मार्केट वापस आ जाए, वापस आ जाए, बल्कि आपने कौन सा ऐसा लेवल है वहां से आपने स्टॉप लॉस अपना लगाना है, यानी कि लॉस बुक करके मार्केट से आउट हो जाना है। अगर आप नहीं आउट हो गए तो फिर जारी बात है, लॉस माइनस बढ़ता जाएगा और आपका अकाउंट वॉश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये साइकोलॉजी। और जब प्रॉफिट हो रहा हो तो जब तक आपका लेवल रीच नहीं कर जाता, वहां तक नहीं मार्केट जाती या थोड़ा करीब नहीं आती उस लेवल तक, तब तक आपने होल्ड करनी होती है ट्रेड को। और अपने स्मॉल लॉस एंट्री तब करनी है जब आपको लॉस का आपका लेवल थोड़ा है और प्रॉफिट का बिग है, यानी कि एक हिस्सा अगर आपका लॉस का है तो दो हिस्से आपके प्रॉफिट होने चाहिए। तो ऐसा सेटअप जब मिलेगा तब आपने ट्रेड करनी है। बहुत ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको अगर आप पल्ले से बांध लेंगे तो आगे चलकर आपकी ट्रेडिंग करियर आसान होगा। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? न्यूज इफेक्ट्स। देखे मार्केट में ना या दुनिया में कोई ना कोई इंसिडेंट हो रहा होता है। अब जरूरी नहीं है कि हम सारा दिन अखबार खोल कर बैठे रहें और मुख्तलिफ न्यूज साइट पढ़ें, इंग्लिश बेशक हमें आती ही ना हो, ठीक है, तो हमारे लिए तो मसला हो जाएगा। तो हमें एक वेबसाइट में बता दूंगा, एक या दो, वहां पर आपने ट्रेड शुरू करने से पहले या दिन का आगाज करने से पहले एक आदमी नजर लगा देनी है। वहां पर 5 या 8 न्यूज होती हैं, तो वहां से आपको पता चल जाएगा आज कोई खास हाई इम्पैक्ट की न्यूज है या नहीं। अगर कोई खास हाई इम्पैक्ट की न्यूज हो जो आपको आपको सिखाया जाएगा, विद इन फ्यू सेकंड आपको पता चल जाएगा कि हाई इम्पैक्ट न्यूज है या नहीं। अगर डॉलर की कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज है तो वो 5 बजे फॉर एग्जाम्पल या 6 बजे रात के है, तो आपकी डेफिनेटली कोशिश होगी कि मैं न्यूज टाइम से पहले ही निकल जाऊं, मैं मार्केट में बैठा ही ना रहूं, ठीक है, या मैं न्यूज के बाद ट्रेड करूं। तो ये आप बड़ा इजीली सीख जाते हैं। या कोई एक ऐसा एक हो जाता है, आप क्या कहते हैं, इंसिडेंट हो जाता है कि जैसे कोई जंग लग गई, वो आपको पता रोज रोज तो लगती नहीं है, तो कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया तो जाहिर बात है मार्केट पूरी इससे जो है ना शटर हो जाती है, बिल्कुल इफेक्ट आता है।
तो इसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। तो 3 किस्म की स्टडी होती हैं। ये फंडामेंटल एनालिसिस 20% है, साइकोलॉजी कह लें जी 10% है। 70% जिसका फॉरेक्स ट्रेडिंग के सक्सेस में रोल है वो है टेक्निकल नॉलेज, प्राइस एक्शन, यानी कि कैंडल जो बन रही होती हैं, जो अभी मैं चार्ट पर भी आपको दिखाऊंगा। और मेरा ख्याल है कि हाँ ठीक है, 5-10 मिनट में इसको हम वाइंड अप भी करेंगे कि टेक्निकल नॉलेज में आप 4 चीजें अगर सीख लेते हैं। इधर मैंने स्ट्रेटजी का जिक्र नहीं किया, वो पहले कर चुका हूं मैं। कुछ लोग इस चारों को छोड़ लेते हैं और स्ट्रेटजी पर डायरेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। वो तब पॉसिबल है कि आपने स्ट्रेटजी के ऊपर हर रोज इतनी 2-3 घंटे प्रैक्टिस की है, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप कहें कि मैंने ये भी सारी बेसिक नहीं पढ़नी, मैंने स्ट्रेटजी भी कभी कभी अपना डेली 5-10 मिनट देखनी है, कभी किसी ने प्रैक्टिस की ना की, तो फिर आप अपने पैसे को रिस्क में डाल रहे हो, ठीक है। और ये भी 4 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि जो कि आपके 1 वीक में कवर हो सकते हैं। 1 सिटिंग में आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा, सेकंड में आपका ट्रेंड लाइन, और थर्ड में आपका डिमांड सप्लाई और कैंडलस्टिक पैटर्न हो जाएगा। तो 3-4-5 सेशन में आपका ये सारा कवर हो सकता है, ठीक है जी। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ट्रेंड लाइन क्या होती है, डिमांड सप्लाई, इसमें अभी डिटेल में जाने की भी जरूरत नहीं है। बस ये 4 लिख लें, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लें, ठीक है। तो ये अगर आप 4 चीजें सीख लेते हो तो आप दुनिया के उन ट्रेडर के साथ आपका नॉलेज लेवल हो जाएगा। जो दुनिया के बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं या पुराने पुराने ट्रेडर्स हैं, वो सारे ही, कुछ लोग सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ ट्रेंड लाइन पे, कुछ लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेंड लाइन के साथ मिलाकर करते हैं, कुछ लोग ट्रेंड लाइन को डिमांड सप्लाई के साथ मिलाकर करते हैं, कुछ लोग सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न पर कर रहे हैं। तो फर्क क्या है? फर्क ये है कि सारे ही बेस्ट हैं, लेकिन मैटर ये करता है कि एक बंदे को ट्रेंड लाइन बड़ी अच्छी समझ आती है, वो उस पर प्रैक्टिस करने लग पड़ता है। एक बंदे को डिमांड सप्लाई की बड़ी अच्छी समझ है, वो कहता है ये मेरा फेवरेट है, मैं इसी पर करूंगा प्रैक्टिस, ठीक है। तो वो उस पर, हमने आपको ये चारों पांचों सिखा देने हैं। अब आपके ऊपर है, आप थोड़ा थोड़ा सबको कर लो, या आप इनमें से एक को, किसी को पकड़ लो, ठीक है। तो जिसको भी आपने मेथड पकड़ना है उस पर आपने पूरी प्रैक्टिस करनी है, और फिर आप इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट कमाने लग पड़ेंगे। तो ये था व्हाट टू स्टडी इन फॉरेक्स, ठीक है। हाउ टू स्टडी इन फॉरेक्स वो आपके सेशन में होगा। अच्छा जी, अब ये करने के बाद हम चलते हैं आखिरी अपनी स्लाइड की तरफ, अगर इसने हमें इजाजत दी। ये ट्रेंड लाइन का कुछ इसमें बेसिकली है कि ट्रेंड लाइन क्या है। जब हम इसको प्रैक्टिकल पढ़ेंगे तब ये चीजें हो जाएंगी कि ट्रेंड लाइन डेली टाइम फ्रेम में 4 आवर्स में लगानी है, फिर आपने 1 आवर 30 मिनट से 50 मिनट्स में एंट्री फाइंड करनी है। और जब ट्रेंड बॉटम, ये अब पढ़ेंगे, इसको भी देखने की जरूरत अभी नहीं है। हम चलते हैं जी डायरेक्ट चार्ट के ऊपर। 5 मिनट मैं यहाँ पर होप सो हमारा 50 मिनट हो गए हैं, 15, ओके, 30-35 मिनट हो गए हैं, तो मैं 3-4 मिनट में इसको वाइंड अप कर रहा हूँ। अच्छा, गोल्ड का ये चार्ट है जी। अच्छा, इसका ना मुख्तलिफ तरीके हैं। ये कैंडल्स बनी आपको नजर आ रही हैं, ये 4 घंटे का टाइम है, ये काफी ऑप्शन है, जरूरी नहीं है आप सारी सीखो। तो investing.com पे जाएं, चार्ट्स, फॉरेक्स चार्ट आगे आएगा। ये यूआरएल है, मैं चैट में भी भिजवा देता हूँ, आप इसको नोट कर लें या अपने पास कॉपी कर लें, कहीं कुछ भी। अकील अब्बास साहब नहीं, एवरीवन को होना चाहिए बेसिकली ना। मैंने ये कर दिया ससेंड, आप यहाँ से ना कॉपी कर सकते हैं, ठीक है जी। सो ये आप investing.com फ्री चार्ट है, साइन अप करें। उसके बाद आप ये वाला यूआरएल ओपन कर लें investing.com, या यहाँ पर जाएंगे ना investing.com, तो इस तरह का आपको वेबसाइट खुलेगी। अब आपने जाना कहाँ पे है? चार्ट्स पे जाना है, यहाँ से जाना लाइव चार्ट्स के ऊपर, ठीक है जी। लाइव चार्ट्स के ऊपर जाएंगे, ये एनालिसिस के लिए होता है, ठीक है, वेबसाइट कि आप मार्केट मूवमेंट देख, आगे हमारा सारा काम इसी के साथ होगा। तो यहाँ पर पॉपुलर है, फिर फॉरेक्स है, फॉरेक्स को आपने करना है। फॉरेक्स को क्लिक करोगे आप, तो आपके पास ये एक फॉरेक्स के चार्ट ओपन हो जाएंगे, ठीक है जी। ये फॉरेक्स के चार्ट्स ओपन हो जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ से देखो ना, ये यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, ये मुख्तलिफ पेयर्स हैं। तो आप इनको, अभी हम यूरो यूएसडी या इधर लिख देते हैं जी XAU USD। गोल्ड का अगर हम ओपन करते हैं तो कर लिया, यहाँ पर लिखा गोल्ड,
तो ये हमारे पास गोल्ड का चार्ट ओपन हो गया। यहाँ से इसको बिगर कर लें, 1 घंटा डेली। अब आप डेली से आपको ट्रेडिंग व्यू, एक और साइट है tradingview.com, उसकी ऐप को ये चाह रहा हूँ कि ये आखिर ये ग्रीन और रेड कैंडल क्या है, और यही सब कुछ है। प्राइस ऊपर जाता है, प्राइस नीचे आता सिर्फ ऑन टीवी यहाँ कोई गेम थोड़ी। है। ओके, वॉइस अब मेरे क्लियर होगी, ठीक है। ओके, वॉइस अब मेरे क्लियर होगी। अच्छा, म्यूट हो गया था। एनी हो, अब मैं ये आपको बता रहा था, अभी भी नहीं आ रही वॉइस आपको? अब तो मैं आ जानी चाहिए यार। ओके ओके, अब बस इसको 2-3 मिनट में और आपने एक बनना हो जाएगी। तो हमने कौन सी टाइम फ्रेम सेट करना है वो आप टेक्निकल एनालिसिस में सीखा। अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि जब मार्केट आपकी बुलिश हो, बुलिश ट्रेंड हो, बाय का ट्रेंड हो, या ग्रीन कैंडल बन रही हो, तो आपने समझ जाना है कि आज मार्केट में बाइंग ज्यादा हो रही है। तो जब बाइंग ज्यादा हो रही हो तो आपने भी बाय ही करना है। ठीक है जी। देखेंगे सेल की छोटी सी कैंडल बनी है, रेड, रेड का मतलब है कि बाय भी हुआ, लेकिन सेलर इसमें ज्यादा थे। ऊपर फिर देखें प्राइस, अगर मैं यहाँ पर इसको खत्म कर दूं तो ये देखें कि ये यहाँ पर एक तो ना ये वाला जो है, ओके। तो अब ये देखें यहाँ पर प्राइस थी, जब माउस देखे मेरा, और प्राइस यहाँ पर क्या कर रही थी, यहाँ पर 1628 से थी, ऊपर आई 1618, 1683 तक आई है। मतलब ये है कि अगर आपको ये पहले ही पता चल जाता है कि आज प्राइस का मोमेंटम अप है, तो आप बाय की एंट्री करते हैं। ठीक है। सो जब मार्केट ट्रेंड हो, अब आप ये चीज देखें, यहाँ से अब आपको समझ आ जाएगी। ये इतनी मूव में देखें, ये इतनी सी मूव है, इसमें आपको क्लियर नहीं लग रहा कि प्राइस ऊपर जा रही है, यानी कि ऊपर गई फिर थोड़ा नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर ऊपर। तो इतने दिन ये बाय का ट्रेंड चलता रहा, तो जिन लोगों ने ये फिगर आउट कर लिया था डेली के टाइम फ्रेम में कि प्राइस तो मोमेंटम ऊपर का है, तो हमें बाय करना चाहिए, उनको प्रॉफिट होता रहा। जिन लोगों ने यहाँ से जब मार्केट गिरना शुरू हुई तो उन्होंने देखा कि अब प्राइस का मोमेंटम लो है, प्राइस नीचे यहाँ तक आई है 1951, फिर नीचे गिरी है, नीचे 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 यहाँ से अब दोबारा ऊपर चढ़ना, ऊपर जाना शुरू हुई है। मतलब बाय का अब यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। ठीक है जी। सो ये कैंडल्स है कि अब आपने कैंडल्स में ये है कि आपने ये देखना होता है कि ट्रेंड क्या है। वो हम ट्रेंड में जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। सिंपली अभी ये है कि कैंडल्स क्या हैं, ये इसमें बाइंग सेलिंग हो रही होती है। एक कैंडल के 3 पार्ट होते हैं, ऊपर विक होती है, नीचे भी विक होती है, इसको शेडो बोलते हैं, और बीच का जो पार्ट है इसको बॉडी बोलते हैं कैंडल की। ठीक है। यहाँ पे देखो कि ये आपकी ऊपर विक है और नीचे ये बॉडी है। ठीक है। ये जो ग्रीन कैंडल है इसकी क्लोजिंग हमेशा ऊपर की तरफ होएगी, ये जो ऊपर इसकी बॉडी क्लोज होती है, या ये देख
रेड कैंडल की क्लोजिंग कैंडल की यहाँ पर इसकी, अगर मैं आपको कहूँ कि इस दिन देखें, डेट थी 15 दिसंबर 2022, तो उसकी तरह हुई है। तो आपने माउस नीचे करना है इस कैंडल की बॉडी के 1700। अगर मैं आपको ये कहूँगा, ये कैंडल जो थी 10 नीचे देखें डेट आ रही है 10 क्या है, नवंबर 2022 को क्लोजिंग का हुई थी, तो आपने बाय की कैंडल है, तो ऊपर की तरफ इसकी बॉडी यहाँ पर आ रही है 1753 आती है। इसका मतलब क्या होता है ये भी समझ लें। इसका मतलब ये होता है कि आखिरी चीज है ये कैंडल हम पढ़ रहे हैं, कल से हम इसका नेक्स्ट में हम प्राइस एक्शन पढ़ेंगे। ये कैंडल ऊपर की तरफ गई, मतलब ये है कि रिजेक्शन आपको मिली है बायर। अच्छा, ऊपर कौन ले जाता है प्राइस को? बायर्स हमेशा कोशिश होती है ऊपर बाय करके यहाँ तक ले गए हैं 1910 तक, लेकिन हो गए, उन्होंने सेल करना शुरू कर दिया और प्राइस बिल पर देखिए रेजिस्टेंस भी थी ये, तो यहाँ पर एक, यहाँ पहले भी रुकी थी मार्केट, इधर भी रुकी, इधर भी रुकी। इसका मतलब ये कोई खास लेवल है रेजिस्टेंस का, यहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुई और नीचे आ गई। तो ये अभी कैंडल को रीड करने का तरीका है। होप सो अब आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मैं अभी रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, तो अब आप क्वेश्चन माइक में भी कर सकते हैं और लिख कर भी कर सकते हैं, ठीक है, आज के लेक्चर के हवाले से। और ये अब आप चार्ट एनालिसिस हम सीखेंगे प्राइस एक्शन अपने नेक्स्ट में। मैं यहाँ पर पहले रिकॉर्डिंग पास कर रहा हूँ और होप सो आप इसको जितना सीखा है, जितना पढ़ा है, उसको मद्देनजर रखेंगे। इसका नोट्स बनाएंगे, बेहतर यही है नोट्स बनाएं। कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वो ग्रुप एडमिन से मैसेज कर लें या मुझे मैसेज कर लें, तो आपको बता दिया जाएगा। तो अभी ये